फ्रेंड्स, अगर आपका भी पेंशन अमाउंट कम आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि आपका पेंशन एक्चुअली में कम क्यों आया है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक इसी के ऊपर टॉपिक रहेगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने बहुत चीज़ें ली हुई है। तो चलिए, एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है सुकेश और आप देख रहे हैं सुकेश कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो चलिए आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे मैंने आपके समझाने के लिए लिया हुआ है, किसी की सैलरी अगर 15,000 बेसिक है, क्योंकि पीएफ जो कटता है हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर ही पीएफ कटता है। तो 15,000 से ऊपर के सैलरी पर आप पेंशन नहीं काट पाएंगे, आप पेंशन में जमा नहीं होगा आपका पैसा। तो आज का वीडियो जो है पेंशन वालों के लिए है। तो उनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा नहीं होगी। आपकी सैलरी 7,000 हो सकती है बेसिक, 8,000 हो सकती है बेसिक, 10,000 हो सकती है बेसिक। तो वो अपने अपने केस में ये फिट कर लेना, आप अमाउंट चेंज करके अपना कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आपके केस में कितनी सैलरी है वो आप देख लेना। चलिए आज इस पे बात करते हैं। तो अगर आपकी बेसिक 15,000 है तो आप जो भी आपका पीएफ होगा, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का पीएफ, ठीक है, वो तो आप फॉर्म 90 भर के उसका सेटलमेंट ले लोगे। बट जब आप पेंशन का सेटलमेंट लेने जाओगे तो आपको आप फॉर्म भरते हो फॉर्म 10C, फॉर्म 10C, ठीक है, ये भरते हो। तो जब आपने ये फॉर्म भरा और आपके अकाउंट में जैसे 40,000 है, बट आपको मिले कितने, 36,000। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। अभी जो रूल आया है 14 जून 2024 के बाद से, तो उसके ऊपर क्या है, फैक्टर लागू हो गया है, मल्टीप्लाई का फैक्टर लागू हो गया है। तो उससे क्या है, वो चीज़ें सही हो गई हैं जो पुरानी थी। पुराने में तो बहुत बुरा हाल था पेंशन, पीएफ डिपार्टमेंट का। पेंशन 40,000 है तो देते थे 20,000, 25,000। बट अभी जो 14 जून के बाद जो रूल आया है उससे क्या है, लोगों को बहुत राहत मिली है। अगर उनका पेंशन का अमाउंट 30,000 है तो उनके खाते में कम से कम 29,000, 29,500, 28,000, 27,000 इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। तो आपका जो पेंशन कटता है वो कटता है 8.33% ऑफ आपका जो बेसिक है। ठीक है, इस पर आपका पेंशन कट गया। मान लीजिए मैंने समझाने के लिए लिख रखा है कि किसी की सैलरी, किसी की जो सर्विस एज है 24 महीने की है, ठीक है ना, उसका 24,489 रुपये का पीएफ कटा है पेंशन में, और उसकी एनसीपी डेज 2 मंथ की है। तो उस केस में उसकी पेंशन कितनी आएगी? ठीक, इस जो एनसीपी डेज है इस पे ही सारा खेल है। अगर आपके केस में एम्प्लॉयर ने आपका गलत एनसीपी डेज डाला हुआ है पीएफ में, तो फिर आपकी पेंशन उसी के अनुसार और कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी जो लीव है 60 दिन से ज़्यादा, 60 दिन की है, बट जो एम्प्लॉयर है उसने अपने रिटर्न में 70 दिन या 90 डेज़ का अगर आपको ऑप्शन दिखा दिया है टोटल 24 महीने के अंदर, तो ये काउंट हो जाएगी 3 मंथ। ठीक है ना, तो इसके ऊपर सारा बेस होता है। अक्सर पासबुक में ये एनसीपी डेज का ही प्रॉब्लम रहती है। उस पर उनका पीएफ जो पेंशन का जो विड्रॉल होता है वो बहुत कम आता है। तो यहाँ पर जैसे सर्विस एज 24 मंथ की है, 2 मंथ का एनसीपी डेज है इसका, तो हमने 2 मंथ लेस कर दी इसमें से, टोटल इसका 22 मंथ का आ गया। बेसिक इसकी 15,000 रुपये है। तो मल्टीप्लाई बाई फैक्टर 1.83 से ये मल्टीप्लाई होगा 15,000 को, और ये आएगा 27,450 रुपये। इस केस में इसका क्या हुआ, 27,489 था और 27,450 था। तो बहुत छोटा सा अमाउंट इसका डिडक्शन हुआ है, जो कि जून 2024 के बाद से जो रूल आया है उसमें काफ़ी सहूलियत मिली है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं कि अगर मान लीजिए मेंबर कहीं 2 जगह काम करके आया, ठीक है, 2 पासबुक बनी हुई है, तो उसने 10C अप्लाई किया। 10C अप्लाई करने के बाद उसको एक पासबुक के अनुसार ही उसका पैसा मिला, सेकेंड पासबुक का उसका पैसा मिला ही नहीं। और ये गलती हो सकती है, पीएफ डिपार्टमेंट से भी ये गलती हो सकती है। और बहुत केस में ये गलती पीएफ डिपार्टमेंट से होती है, वो सेकंड पासबुक को कंसीडर नहीं करते हैं, बस लास्ट पासबुक देखकर उसका पेंशन का पैसा विड्रॉल कर देते हैं। तो उस केस में
एम्प्लॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो दोबारा से फॉर्म 10C ऑनलाइन भर सके। ये पीएफ डिपार्टमेंट की बिल्कुल गुंडागर्दी है, चाहे उनको कुछ भी कह लो, जो नुकसान होगा वो एम्प्लॉय का होगा, पीएफ डिपार्टमेंट का कोई नुकसान नहीं होगा। वो ये कहेंगे कि अगर आपने 10C भर दिया तो हम आपको अब इजाज़त नहीं देंगे दोबारा से आपको 10C भरने का, आपका जो हमने आपको अमाउंट दे दिया आप बस उसी में खुश रहो। तो अगर आपका भी अगर 30,000 का पेंशन है, अगर 25,000 26,000 आपको मिल चुका है, तो आप दोबारा से उसको निकालने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट के आप चक्कर काटते रह जाएंगे, बट आपको पेंशन विड्रॉल नहीं मिलेगा। 4,000 3,000 जो आपको है वो विड्रॉल नहीं मिलेगा। विड्रॉल मिलेगा भी तो आपको उससे ज़्यादा तो आपका खर्चा हो जाएगा आने जाने में और वहाँ पे चीज़ें करने में, तो उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा, तो जितना आपका पेंशन नहीं वहाँ पे रहेगा। तो आप इस चक्करों में ना पड़े अगर आपको 2-4 हज़ार अगर अमाउंट रिडक्शन हुआ है तो उतना सही है आपके लिए। अब उससे ज़्यादा और कुछ आपको मिल नहीं पाएगा, बिना फालतू में पीएफ डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रहोगे, बट वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा। तो ये पीएफ डिपार्टमेंट गुंडागर्दी है कि आपको फॉर्म 10C भरने नहीं देगा दोबारा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का पेंशन का पैसा कम आया है तो उसको 10C भरने अलाउ करना चाहिए पीएफ डिपार्टमेंट को। मैं आप लोगों को जो ये मल्टीप्लाई का फैक्टर है इसका एक PDF का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और आप अपने केस में आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका कितना पेंशन का पैसा विड्रॉल होगा। अगर आपके 2 पासबुक हैं 3 पासबुक हैं तो आप ऐसा कंफर्म मत रहना कि आपके सारे पासबुक का पैसा आ जाएगा। हो सकता है कि आ जाए मल्टीपल के फैक्टर से, या फिर हो सकता है कि किसी एक पासबुक का पीएफ का पेंशन का पैसा आपको ना मिले। ये डिपेंड करता है कि पीएफ डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर पीएफ डिपार्टमेंट ने अगर उसको गलती से उस पासबुक को कंसीडर नहीं किया और पैसा उसका रह गया तो फिर उस पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके पेंशन में ज़्यादा पैसा है, अगर बड़ा अमाउंट है आपके पेंशन में एक, तो आप उसके लिए फिर आप फॉर्म 10C ऑफलाइन अप्लाई करेंगे और पेंशन का 10C अप्लाई करने के बाद उसको पीएफ ऑफिस में जाके जमा करा देंगे और उनसे एक रसीद ले लेंगे, या फिर आप उनको कुरियर के द्वारा भी भेज सकते हैं। जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस है कि यूट्यूब पे आजकल बहुत गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन लोगों को पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, तो वो उनके दिमाग में जो भी आ रहा है वो सीधा आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूबर से आप बच के रहें। जो यूट्यूबर आपको सही जानकारी या सही चीज़ें अपने एक्सपीरियंस पे, अपने नॉलेज पे आपको या रिसर्च पे दे रहा है, आप उन्हीं पे भरोसा करें। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी अपलोड हो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। धन्यवाद।